नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है E305 के अगले ऑनलाइन लेक्चर में। तो टॉपिक का नेम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे पहले जो भी ऑन बोर्ड लेक्चर थे या फिर जो भी ई लेक्चर्स थे उसमें मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो एक बार इस टॉपिक को अलग से पीपीटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना ज़रूरी है, जिससे स्टूडेंट्स ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रख सकें। हालांकि कंट्रोल सिस्टम में और जो आपके बीटीआर के अकॉर्डिंग सिलेबस है, जिसमें आपके 3 से 4 बेसिक सिग्नल्स हैं, उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म उनको टेबुलर फॉर्म में मैं लिख चुका हूँ पहले के लेक्चर्स में। लेकिन फिर भी आपको एक बार इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी एक्सपोनेंशियल और इस तरीके की टर्म्स आ जाती हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर लीनियरिटी देखेंगे, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि इंपॉर्टेंट है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल, यानी अगर कोई डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन हो किसी भी सिग्नल का, अगर उसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कन्वोल्यूशन थ्योरम, एप्लीकेशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम एंड डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। हालांकि इसमें जो काफ़ी हैं वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशंस हैं। मेन चीज़ आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन का कैलकुलेट करना आना चाहिए और उसका इन्वर्स आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। किसी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है, सपोज एफ टी, यानी एक फंक्शन है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एफ टी, यानी वो टाइम का है और वो डिफाइंड है फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी टी ग्रेटर देन ज़ीरो इक्वल्स के लिए वो डिफाइंड है। तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लिखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पहले भी, कैपिटल एल और ब्रैकेट में एफ टी, जिसको हम एफ बार एस या फिर एफ बार एस नहीं करके हम जो कैपिटल एफ और ब्रैकेट में एस उससे डिनोट करते हैं। और वो डिफाइंड कैसे होता है ये आप देख रहे हैं इक्वेशन, यानी हम उसको इंटीग्रेशन कर देते हैं ई की पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी, मतलब डी टी के रेस्पेक्ट में। ये हमारा जनरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक फॉर्मूला होता है। अब हम लीनियरिटी देखें तो लीनियरिटी आप देख रहे हैं, मान के चलिए दो फंक्शन है, तो एफ टी का जिसका है एफ एस और जी टी का है जी बार एस। अगर हम इसको अगर दोनों को ऐड करें फंक्शन को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस इक्वेशन में, तो आप देख पाएंगे कि ये ए तो इसके बाहर निकल गया और बी भी बाहर निकल गया और दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं और अलग अलग इंटीग्रेशन लेकर भी कर सकते हैं। यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये हमारा लीनियरिटी कहलाता है। अब कुछ एलिमेंट्री, यानी अगर हम सिंगल अगर कुछ भी वैल्यू नहीं है, वैल्यू 1 जो कि हम यूनिट स्टेप होता है उसका होता है 1/s, इसको हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं इंटीग्रेशन करके। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हमारा 0 होता है, इसका इंटीग्रेशन हुआ और अपॉन एस में तो सिंपली 1/s आया। ऐसे ई की पावर ए टी ये इंपॉर्टेंट है, जिसका आया 1/s माइनस ए, इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ई की पावर माइनस ए टी 1/s प्लस ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। साइन हाइपरबोलिक ए टी आता है हमारा a/s² माइनस a²। सिंपल, बाय डेफिनेशन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। किसी को भी इशू हो तो स्टूडेंट पूछ सकते हैं। कॉस हाइपरबोलिक ए टी का आता है s/s² माइनस a²। साइन ए टी का आता है हमारा a/s² प्लस a², और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं इसकी टर्म्स में। ज़्यादा इंटरनली मैं मैथमेटिकली इसलिए नहीं जा रहा हूँ बिकॉज हमें इसका एक ओवरव्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अभी तक मैंने 6 सिग्नल बताए, उन 6 अलग अलग टाइप के क्या वैल्यूज़ आ रही हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। फिर होता है हमारा टी की पावर n होता है n+1 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1, या फिर फैक्टोरियल को हम एक दूसरे सिंबल से भी डिनोट करते हैं और उसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर हम आते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के ऊपर। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या एस शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो ई की पावर ए टी और एफ टी, मतलब अगर उस फंक्शन में ई की पावर मतलब एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई है यहाँ पर,
तो जस्ट ये जो a है, मतलब a जो भी उसका कोफिशिएंट है एफ एस माइनस ए, यानी ये इसके बराबर होता है। और फाइनली ये इसका प्रूफ है। ये हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन में काम में आता है। अब एग्जाम्पल, यानी हम cos 4t का कहते हैं हमारा एस स्क्वायर अपॉन माफ़ कीजिएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगर अब e की पावर माइनस 3t है तो ये क्या हो जाएगा, मतलब जस्ट अपोजिट साइन होगा। a था, अगर प्लस 3 होता तो माइनस 3 आता, तो s प्लस 3 और s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सिंपली s को s प्लस 3 से रिप्लेस कर दिया। अब कॉस हाइपरबोलिक 2t का क्या आता है, s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब e के पावर 2 है तो यहाँ पर s माइनस 2 से रिप्लेस हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये होती है हमारी स्टूडेंट फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, यदि हमारा कोई एफ एस मतलब कि टर्म्स में है, यानी हम कह सकते हैं कि जैसे हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाला था, तो वो ये निकाला था कि ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। जनरली कंट्रोल सिस्टम में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं, तो इसलिए हमारी ये भी कॉमन डेफिनेशन है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। तो अगर हम देखें, इसकी बात करें, अगर हमें रिवर्स निकालना है, यानी हमें टाइम डोमेन में सिग्नल चाहिए, तो उसको हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। यानी एल इन्वर्स, यानी जहाँ पर वो एफ एट टी था एल एफ टी, तो सिंपली एल इन्वर्स एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी। अब हम देख पा रहे हैं जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे टाइम डोमेन एनालिसिस में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने अब इसे लास्ट पार्शियल फ्रैक्शन देखा था। पार्शियल फ्रैक्शन में मतलब a अपॉन एस प्लस 1 प्लस बी अपॉन एस प्लस 2 सी अपॉन एस, हमने इसको सॉल्व किया। एक ये तरीका और है, या फिर आप सिंपली इसको s प्लस 2 एस प्लस 1 और इंटू एस और सी एस प्लस 1 और s प्लस 2, इस तरीके से मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं कोफिशिएंट को। या फिर सिंपली आप अगर s की माइनस 1 है, क्योंकि यहाँ पर s कब कब इन्फिनिटी होगा, माइनस 1 पे, माइनस 2 पे या 0 पे, तो इस तरीके से आप a, b और c निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब हमारी a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू भी 1/2 आएगी। यानी कुल मिला के बात ये है कि हमारा ये मानना है -1/s प्लस 1। अब क्योंकि ये s प्लस 1 है, तो हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से जस्ट इन्वर्स निकालेंगे, तो ये क्या आएगा, e की पावर -t। 1 का तो 1 ही रहता है 1/s, मतलब s प्लस 1 फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से आया। s प्लस 2 ये क्या आएगा, e की पावर -2t, और ये सिंपली 1/s क्या होगा हमारा 1, यानी 1/2 से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो हमारा ये निकल के आया। मैं फिर से एक बार ले जाता हूँ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पे। ये देखिए ये था। अब यहाँ पे जो भी फंक्शन है अगर 1 है तो सिंपली बात है 1/s प्लस a या 1/s माइनस a। अब क्योंकि यहाँ पर s a क्या है 1 है, तो s माइनस यानी -a का मतलब -1। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा, एक बार इसको लिख के प्रैक्टिस करें। अब हम एक बार इसको और देख लेते हैं, यदि कोई डेरिवेटिव या इंटीग्रल है तो उसका क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। इफ़ एफ टी इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0 एंड एफ डैश टी इज़ पीस वाइज कंटिन्यूस। पीस वाइज कंटिन्यूस को एक बार आप देखें क्या समझें क्या होता है। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज़ एग्जिस्ट, यानी ये तो इसकी डेफिनेशन है। हम देखते हैं कि अगर कोई डिफरेंशिएशन है, कोई फंक्शन एफ टी को हम लिखते हैं उसको एफ डैश टी से, तो उसका जो सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कुछ ऐसा आता है, एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस एफ ज़ीरो, यानी उस फंक्शन की वैल्यू 0 पे। अगर हम nth डेरिवेटिव यानी सेकंड डिफरेंशिएशन थर्ड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कुछ ये टर्म्स आती हैं। बहुत सी जगह आप हो सकता है कि आपको ज़रूरत पड़े, जहाँ पर भी आपके इस सब्जेक्ट में ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पर इस चीज़ को डिनोट करूँगा। अभी के लिए आप इसको जनरली समझिए। ऐसे ही स्टूडेंट अगर इंटीग्रेशन का फंक्शन होता है तो एफ डैश मतलब माफ़ कीजिएगा एफ बार एस अपॉन एस, ये कुछ ऐसा करके आता है। इसको चाहें तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। ये आपका एक इक्वेशन है, फिर डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी अगर आप एस डोमेन में अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आपका क्या आएगा, जस्ट उल्टा है। अभी के लिए मैं इसको सिर्फ नोट डाउन करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि जहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहीं हम इसको सॉल्व करेंगे। ये एक एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल, और फिर इंटीग्रेशन इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
फिर हमारी आती है कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम को आप समझ लीजिए कि दरअसल जैसे हमने C/R निकालते हैं या फिर हम इंटरनल ब्लॉक्स के अंदर हमारे सब ब्लॉक्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे कैस्केड में होते हैं, तो जो भी उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म होते हैं हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। लेकिन टाइम डोमेन में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। टाइम डोमेन में हमारा एक थ्योरम होती है कन्वोल्यूशन थ्योरम। कहने का मतलब यदि कोई कैस्केड में है तो अगर वो टाइम डोमेन में है सिग्नल तो वो कन्वोल्यूट होंगे, यानी कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉलो करेंगे। लेकिन कन्वोल्यूशन थ्योरम थोड़ा सा मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स पड़ती है। अगर हमें उसको सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। वहाँ पर सिंपली हर एक इंडिविजुअल सिग्नल को फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका इन्वर्स ले लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी पड़ता है। कहने का मतलब अगर कोई भी टाइम डोमेन में सिग्नल कन्वोल्यूट हो रहा है, मतलब कन्वोल्यूशन से निकल रहा है, उसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जो कि बहुत ईजी पड़ता है। कहने का मतलब कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन इन एस डोमेन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एक और इक्वेशन है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशन है। ये हमारे पिछले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से जो हमने प्रूफ किया वो सारा कुछ है। और पीरियोडिक फंक्शन को अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, उसकी हमें ज़्यादा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत नहीं है। ये हमारे यूनिट स्टेप फंक्शन जिसका 1/s आता है इफ़ a इक्वल्स टू 0, यानी t माइनस ए, यानी एक शिफ्टिंग है। अगर a 0 है तो यानी मतलब t ग्रेटर देन 0 से स्टार्ट होगा, जिसकी हम डेफिनेशन किए थे, और हमारा 1/s है। ये ऑब्लिक यहाँ पर आ गया है। सिमिलरली हमारे एक सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम होती है, और जिसमें क्या होता है कि यदि आपका ft माइनस ए मतलब एक शिफ्टिंग है और ut माइनस ए मतलब t ग्रेटर देन इक्वल्स टू a से 0 है, तो हमारा कुछ इस तरीके का फॉर्म आता है। हालांकि इसकी टर्म एक ही है, जिसकी हमें ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। ये हमारा एक इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होता है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है, जिसको आप याद रखें। और ये हमारे इक्वेशन है। फाइनली स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं गया। मैंने आपको कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक डेफिनेशन कि कैसे सॉल्व होता है, और कुछ एक जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन या इन्वर्स निकालना बेसिक पार्शियल फ्रैक्शन में जैसे मैंने फोकस किया, या फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ये आपको 3 से 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइनली अब मैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम के ऊपर मूव करूँगा और टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस को मैं कंप्लीट करूँगा। काफ़ी डिस्कशन हो गया इसके ऊपर, काफ़ी रिवीजन हो गया। अब हम फाइनली वापस से सिलेबस को पेश करेंगे, और उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अपना कोरोना महामारी में ध्यान रखें, और अपने फैमिली का, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, क्योंकि ये समय ही ऐसा चल रहा है। और दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा। यदि आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है और आप 1 जनवरी 2020 को 18 या 18 प्लस हो चुके हैं, तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड ज़रूर बनवाएं। इससे रिलेटेड मैंने लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, और एक प्रेजेंटेशन है वो रिस्पेक्टेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान के द्वारा उनके वेबसाइट पे डाली गई है, उसको आप समझें। रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट बहुत आसान है, आज के तारीख में हर कोई ऑनलाइन होता है, फिर भी मैं उसको पूरा ढंग से उसकी एक वर्कशॉप लूँगा, समझाऊँगा कहाँ पर क्या ज़रूरत है, तो उसको आप देखें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। वैसे भी आजकल काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, और कोरोना को देखते हुए भी तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कुछ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स प्रूफ लगाने होंगे, जो कि आप जनरली किसी भी फॉर्म को भरते वक्त लगाते हैं, उनकी आपको ज़रूरत होगी। और अपना वोटर आईडी कार्ड में नाम ज़रूर जुड़वाएं, क्योंकि हर एक वोट हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि हमारे जो देश का जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में से एक है, तो उसमें ज़रूर भाग लें और ज़रूर अपना वोट जो भी आपको लगता है उसको ज़रूर दें। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।